चैप्टर 10 यूं ही चला चल रही। मित्रों, आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि आप आनंद ले रहे हैं इस पुस्तक का। मित्रों, ये पुस्तक है ही कुछ ऐसी जो आपको अपने अंदर कुछ सोचने के लिए बाध्य कर देती है। तो चलिए ये सफर प्रारंभ करते हैं। यूं ही चला चल रही, मस्त गाना है ना। बिल्कुल धारा में बहता हुआ। धारा से याद आया, धारा के खिलाफ बहने वाली और जीत वाली स्विमर फ्लोरेंस चैडविक की कहानी बताता हूं। कमाल की स्विमर थी वो। समुद्र की तेज धाराओं में तैरने में महारत रखती थी। 1952 में उन्होंने अपने एक सपने को पूरा करने की ठानी। उनका सपना कैलिफोर्निया कोस्ट आइलैंड और कैथलीन आइलैंड के बीच इंग्लिश चैनल को पार करने का था। ये करीब 26 मील की दूरी थी। सब कुछ सेट था और बड़े जोश में शुरुआत हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सफलता कोई शायद शहद की कटोरी तो है नहीं कि जब मन किया चम्मच डुबाया और चाट लिया। सफलता समस्याओं की पोटली को साथ लेकर आती है। इस तैराकी की शुरुआत में ही फ्लोरेंस का स्वागत गहरे कोहरे ने किया। फ्लोरेंस की जिद थी कि वो उस घने कोहरे में भी आगे बढ़ती गई। करीब 15 घंटे तैरने के बाद फ्लोरेंस की ताकत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस घने कोहरे ने उसके हौसले को पस्त कर दिया था। 15 घंटे बाद जब उन्होंने क्विट करने का फैसला किया और वो रेस्क्यू बोट पर आई, तब उसे पता चला कि वो अपनी मंजिल यानी कि कैटलीना आइलैंड के बस 1 घंटे दूर थी। इतनी मेहनत, इतना साहस और मंजिल से जरा दूर और सफर खत्म। इस बात ने उनका दिल तोड़ दिया। फ्लोरेंस हमेशा से ही बुलंद हौसलों वाली रही। वो अपनी ताकत जानती थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास हिल गया था। मंजिल उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन वो उसे देख नहीं पाई। ये अक्सर हमारे आपके साथ भी होता है। आप अपनी मंजिल की ओर चलते हैं, लेकिन अचानक कुछ होता है जो आपका विश्वास डगमगा देता है और आप अपने सपने को वहीं छोड़ देते हैं। बाद में ठंडे दिमाग से सोचते हैं। सोचते हुए आपको एहसास होता है कि जरा भी हिम्मत और रखी होती तो यकीनन सपना साकार होता। उजाला होने से जरा पहले रात सबसे गहरी होती है। वो अंधेरा आप पर इस हद तक हावी होकर डराएगा कि आपको खुद भी और सोचना बेवकूफी लगेगी, मानो आप डेड एंड पर आ गए हैं। भाई, मैं तो अब गया। दी एंड। अंत आ गया मेरा। अब कुछ ना होगा। दोस्त, यही आप गलत हैं। बस सॉरी, एक और कोशिश, फिर आप असफलता सफलता का उजाला देखेंगे। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो ये यकीनन होगा। आयरलैंड के एक कवि जॉन ओ डोहो ने अपनी किताब
अमन करा में कहा है, आप किसी सुबह अगर सूरज निकलने से पहले बाहर निकले तो आप देखेंगे कि रात सबसे गहरी है, अंधेरा गहरा होता चला गया और फिर अनाम हो जाता है। अगर आपने दिल का उजाला नहीं देखा तो शायद आप कभी ना जान पाए कि कैसे अंधेरा ही उजाले में तब्दील होता है। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कैसे एक जादू होता है। जब गहरी काली रात की रंगत सुनहरी हुए चमकने लगती है, उजाला हमेशा दबे पांव आता है। जब आप अंधेरे को देखते हैं, तब उजाले का महत्व भी समझते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश में हूं। हर अंधेरे के आखिर में उजाला है और हर उदासी के बाद उम्मीद की एक किरण है। बस आपको अपने पर विश्वास रखते हुए अपनी मंजिल की ओर चलते जाना है। ये काफी ज्यादा दर्शन शास्त्र की ओर चले गए हम। तो चलो एक बार फिर फ्लोरेंस बेडविक के सपने के बारे में बताता हूं। साहसी फ्लेरिंग ने एक बार फिर हिम्मत की और एक बार फिर गहरा कोहरा उसकी नजर के सामने था, लेकिन इस बार उसका आत्मविश्वास अलग था। उसने अपने दिमाग में एक फिनिश लाइन बना ली थी। समझ रहे हैं ना? मन में ठान ही लिया कि कहाँ रुकना है। तैराकी शुरू करने के पहले ही दिमाग काम पर लग चुका था। इस वजह से कैलिफोर्निया कोस्ट लाइन और कैटिलीना आइलैंड के बीच 26 मील के तैराकी उसके नाम हुई और वो इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। गजब है ना ये? जब आप किसी सपने को साकार करना चाहते हैं तो उसकी तरफ जाने वाली राह बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आपको सपना दिखाई देता रहेगा तो हिम्मत बनी रहेगी और अपनी मंजिल की ओर निरंतर चलते जाना मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। कैसे? बता सकते हैं ये क्यों होता है? मान लीजिए आपको पॉइंट ए से शुरू होकर पॉइंट जेड तक पहुंचना है। पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक पहुंचना आपको आम आदमी से महान आदमी बना सकता है। इस पूरी जर्नी के दौरान आप बहुत सीखते हैं। आप गिरते हैं, आप संभलते हैं, आप एक बार फिर गिरते हैं और उसके बाद ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इस उठने गिरने उठने के दौरान आप अपने व्यक्तित्व में भी बहुत से बदलाव देखेंगे। ख्याल बदलने लगते हैं और आपके सोचने समझने की व्यापकता और बेहतर होकर बढ़ने लगती है। पर इन सब के बावजूद ऐसा हो सकता है कि कोई शॉर्टकट आपको रिझाए। मेरे भाई, यूं समझो कि वो लॉन्ग कट और शॉर्ट कट दो दोस्त होते हैं। ध्यान रखना, लॉन्ग कट तब तक कोशिश करता है जब तक वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए, जैसे 5 साल में 1 करोड़ कमा लेना। और शॉर्टकट, लाले जान, शॉर्टकट वो कट है जो जेब से लेकर गला तक कट करवाने की ताकत रखता है। शॉर्टकट भैया मूर्ख मूर्खाधिराज से कम नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ कमाने का सपना तो वो भी देखते हैं और रास्ता भी चुनते हैं कमाल का, खरीद के लॉटरी का टिकट। लॉटरी यानी जुआ। अब मूर्खाधिराज जी किस्मत के धनी तो लॉटरी जीत गए और 1 करोड़ कमाने का सपना पूरा भी हो गया।
बस चंद मिनटों में। अब भाई शॉर्टकट महाराज अमीर आदमी बनकर अपना पैसा दुगना करने के लिए कसीनो का चक्कर काटने लगे। आत्मविश्वास से लबालब शॉर्टकट महाराज कसीनो पहुंचकर पूरा पैसा दांव पर लगा दिया। जैसा कि नंबर बोला गया और पहिया घुमा, एक चक्कर, दो चक्कर और रुका। शॉर्टकट की आंखें हैरानी में गड़ी हुई थी। उसी पहिए पर शॉर्टकट हार गया। गई भैंसिया पानी में भाई। उसका सारा पैसा एक ही झटके में डूब गया। अब आप पूछोगे उसने क्या सीखा? तो भाइयों, उसने सीखा कि शॉर्टकट मारोगे तो सामने भी शॉर्ट ही रह जाएंगे। दूसरी तरफ लॉन्ग कट जो मजे मजे में अपने काम में लगे हुए थे, इस दौरान उन्होंने कुछ कमाल की स्कीम सीखी जिससे उनके व्यक्तित्व में गजब का निखार आया। अच्छी कमाई होने लगी तो जीवन जीने के ढंग, रहन सहन में भी अंतर आया। लेकिन फिर भी यह बेवजह के खावे में नहीं पड़ा। उसे पता था कि इस समय पैसा बचाना जरूरी है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है, यह कभी मत भूलना। समय के साथ लॉन्ग कट को फाइनेंस की समझ आ गई, जिससे धीरे धीरे वह और अमीर होता गया। जब बैंक में 1 करोड़ रुपए होने का सपना पूरा होता हुआ दिखा तो उसे समझ आया कि सपने का धीरे धीरे ही पहुंचा जा सकता है, समय लेकर। जादू नहीं है कि पलक झपकते ही पूरा। सपने तक पहुंचने का सफर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मुद्दा यह है कि सपने तक पहुंचने के रास्ते को कैसे ढाला जाए और उस पर खुशी खुशी झूमते हुए, आनंद लेते हुए कैसे चला जाए। मैं जानता हूं इस सफर को पूरा करने में लगने वाला समय हर किसी के लिए अलग होता। और यह बात भी जान लो कि हो सकता है कभी कभी हताशा भी आए। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड तक पहुंचने के सफर को हम रिवर्स इंजीनियरिंग से समझते हैं। आपको बता दूं कि रिवर्स इंजीनियरिंग का यह तरीका हमेशा कारगर होता है, कसम से। मान लेते हैं आपका सपना है कि आप 21 किलोमीटर की मैराथन को की दौड़ पूरा करें। अक्सर हर साल फरवरी में यह दौड़ होती है। मान लेते हैं कि आपके पास तैयारी के लिए 10 महीने हैं। अब अगले 10 महीनों में इस सपने पर कितना समय और ताकत झोंकनी होगी, इसे कैलकुलेटिव कीजिए। ताकत तो झोंकनी होगी जनाब, पर पढ़कर मुस्कुराइए नहीं। ये मैराथन है जनाब, हलवा नहीं। उसके बाद 6 महीने, फिर 3 महीने और फिर आखिरी 1 महीने को प्लान करें। अब जब आप अपनी मेहनत और इस सपने को दिए जाने वाले समय को महीने, हफ्ते और दिन में बांट चुके हैं, तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा सपना छोटे छोटे कदम में बट गया है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद शायद आपको पता चले कि हर दिन मात्र 2 घंटे का समय देने से आप अपने सपने तक पहुंच सकते हैं। याद रखें, 1000 मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है। आपको बस एक सही कदम सही समय पर उठाना है। जहां भी आप हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बस पहला कदम जरूरी है।
पहला कदम लेने के बाद हर एक अगला कदम उठाते ही जीत के आसार बढ़ते जाते हैं। आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है? अपने सपनों पर रिवर्स इंजीनियरिंग करिए और उसके मुताबिक एक रोड मैप, एक प्लान तैयार कीजिए। सही दिशा में कदम उठाने के बाद आपके पास सही रोड मैप का होना बहुत जरूरी है। बकौल लिंदा फाजली का एक शेर है, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। अब जरा आप ही सोचिए कि बिना रडार का जहाज कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, है ना? बिना ईमेल एड्रेस के ईमेल कहाँ जाएगा? कहीं नहीं ना, है ना? तो क्या समझे बंधु? बिना रोड मैप के आप कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं। लेकिन, किंतु, परंतु बंधु, यदि आपके पास रोड मैप है तो आप यकीनन आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं तो आप पहुंचेंगे कहाँ? कहीं नहीं, क्योंकि गोल गोल घूमते रहेंगे। कहीं नहीं, लेकिन अगर उतने ही कदम किसी सड़क पर चले तो यकीनन कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। सही है ना? जरा सोचिए, अगर आपको सही रास्ता पता हो, कितना समय लगेगा यह भी पता हो, तो यकीनन आप हर दिन उठने वाले अपने कदम को बेहतर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि इतनी गणित लगाकर क्या होगा? तो बंधु, इससे आपके सपने तक पहुंचने के सफर में आप एक स्पीड का स्पीड एक रफ्तार बनाए रख सकते हैं, क्योंकि रोड मैप कभी भी आपको अपनी प्रेरणा और लक्ष्य के प्रति अपने फोकस से दूर नहीं होने देगा। लक्ष्य के प्रति प्रेरणा और फोकस सपने को पाने के सफर में बहुत जरूरी है। जब आप इन बातों को कायदे से समझ जाएं, तो निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी। आपको जल्दी ही समझ आने लगेगा कि सपने का पहुंचने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं। हर दिन की एक टू डू लिस्ट बनाएं। जो कुछ भी पूरे दिन में आप करने वाले हैं उसे कागज पर लिखें और लिखकर आसपास ही कहीं नजर के सामने कहीं चिपकाने की आदत डालें। यह रिमाइंडर है कि आपको अपना क्या काम किस समय पर करना है। इसे रोज सुबह जरूर करें। इसका फायदा यकीनन मिलेगा। इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी काम, आप नॉट टू डू लिस्ट भी साथ में बनाएं। जानता हूं यह काम कोई नहीं करना चाहते हैं, मगर मैं कहता हूं क्योंकि मैं आपको आपके सपने तक पहुंचाना चाहता हूं। यह लिस्ट आपका समय बचाएगा। बेकार के काम करने से बर्बाद होते समय को बचाना बहुत जरूरी है। जैसे कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना आपको कुछ नहीं देता, कुछ नहीं सिखाता। अपने दिन की शुरुआत टू डू और नॉट टू डू लिस्ट से करें। दिन खत्म होते होते आप एनालाइज करें कि दिन में
इस लिस्ट के हिसाब से बीता है या नहीं। अगर टू डू लिस्ट में से कुछ चीजें करना भूल गए तो अब उसे करने का समय आप कब निकालेंगे, यह भी लिख लीजिए। लिखना बहुत जरूरी है। दिमागी नोट बनाना कभी काम नहीं आता। एक बार मैं मोटिवेशनल सेमिनार दे रहा था। अगले दिन फरीदाबाद से बरेली की तरफ वापसी के सफर में होना था। सफर से एक रात पहले मैंने सब कुछ दोबारा चेक किया, सिवा गाड़ी के पेट्रोल के। सुबह सुबह मैं पूरे जोश में गाड़ी में बैठा, ईश्वर से प्रार्थना की और चल पड़ा। अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि पेट्रोल टैंक का साइन टिप टिप ब्लिंक करने लगा। पेट्रोल टैंक बिल्कुल खाली होने वाला था। मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला और आसपास गुजरने वाले कुछ लोगों से पेट्रोल पंप का पता पूछने लगा। पेट्रोल पंप पास में ही था, पर पता चलने पर मुझे एक लंबी सांस ली, वरना उस दिन मेरी रात हाईवे पर ही गुजरती। उस दिन के बाद से मैं हमेशा सफर के प्लान में पेट्रोल चेक करने की सबसे ऊपर रखता हूं। दिन भर आपने क्या किया था या नहीं, उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। इससे आप अपने अगले दिन को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। आपको समझ आएगा कि आप कितना समय अपने सपने पर इन्वेस्ट कर रहे और कितना समय व्यर्थ की चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप अपना अधिकतम समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप यकीनन अपने सपने से दूर जा रहे हैं। डाइवर्जन अहेड का साइन देख लो दोस्त। यदि आप अपना समय सही तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यकीनन आप अपने सपने की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ते चलें। बहुत से लोग यह बड़ी गलती करते हैं कि वो कागज पर लिखते नहीं बल्कि दिमागी नोट लेते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं, आप कितने भी बादाम खा लो, खाली दिमाग में नोट करना काम नहीं आएगा। 100% अपने अनुभव से कह रहा हूं। दिमागी नोट कुछ सेकंड्स में ही दिमाग से साफ हो जाते हैं। दिमागी नोट मोमेंट्री होते हैं। जो कुछ आप डायरी में या नोटबुक में लिख लेते हैं, यह आपको देखने, समझने और स्थिति का विश्लेषण करने में सहायक होते हैं। वो दिमागी नोट बनाने के बजाय लिखें लिखें और लिखें। तो मित्रों, यहाँ पर इस अध्याय का भी अंत हो गया, लेकिन पुस्तक का अंत नहीं हुआ। पुस्तक में अभी बहुत बाकी है। मुझे पता है आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस पुस्तक को पढ़ते हुए, क्योंकि मैं जितना एंजॉय इस समय कर रहा हूं, मैं जानता हूं आप भी लगभग उतना ही कर रहे होंगे। तो मित्रों, देर मत कीजिए। लिंक साझा कर चुका हूं, वहां जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए और बुक को अपना बनाइए। और हाँ, यदि वर्कशॉप करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने साझा कर दिया है। जाइए डिस्क्रिप्शन पे और देखिए, और इस बुक को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।